अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर्ली पहुँच रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वालेकुम अस्सलाम। आज की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह चाहत की है और इंशाल्लाह हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मालूमात हासिल होंगी इंशाल्लाह दीन से रिलेटेड। ओके, वॉइस क्लियर है। मैं बस एक चीज़ शुरू में बोलना चाहूँगी कि मैंने जो शेयर करा था द सील्ड नेक्टर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर पूरा बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, बायोग्राफ़ी। तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा मैं आज मतलब इतनी ज़्यादा खुश हुई। हमेशा से जब भी पढ़ती हूँ ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। लेकिन आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हर किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए। हर किसी को मतलब वो कोई भी अ, हो, छोटा, बड़ा एकदम से बहुत बड़ा और अब बिल्कुल वक़्त नहीं है कि अब दीन को सीखें। ऐसा भी होता है ना, हमारे माइंड में आ जाता है कि हम दीन को अब नहीं सीख सकते, अब तो बहुत टाइम गुज़र गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो ऑडियो है, वो जो ट्रेनिंग जैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ लेना चाहिए। पता है, डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ससुराल में प्रॉब्लम मसले और मायके में और घर को कैसे मैनेज करना, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ना अ, बताई जा रही थी। तो उसमें बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर ये रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमें लेना है, क्या चीज़ हमें फ़ॉलो करना है। अगर कोई ज़ईफ़ हदीस है तो उसे हम तलाशें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम उसे तलाशें कि क्या चीज़ सही है, और ये सारी चीज़ें हमें देखना है इंशाल्लाह, ठीक है। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सिस्टर्स बताती हैं ना द सील्ड नेक्टर, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगी उसको, टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग जॉइन नहीं हुए, प्लीज़ उसमें जॉइन हो जाइएगा, ठीक है। और उसमें मैं शेयर कर दूँगी आज फिर से, क्योंकि वो जो सिस्टर्स बताती हैं द सील्ड नेक्टर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूरा अच्छे से सब कुछ, तो उसमें कुरान के जो वर्सेज़ हैं, कुरान के जो आयत हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उसमें डिस्कस की जाती हैं। सो अगर ज़ईफ़ हदीस है भी तो कोई बात नहीं, उसमें बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिला है। और डेली लाइफ़ में जो भी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रहा है, तो सच में वो फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। सो अभी स्टार्ट कर लीजिए चाहत। जी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह से कल जो है यौम अरफा है और उसके बाद जो है ईद उल अज़हा का मौका भी है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी-थोड़ी बातें जानेंगे। वैसे तो सबको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हमारा मकसद है असल कुर्बानी का क्या मकसद है वो हम थोड़ा-सा जानेंगे और अच्छी तरीके से। और उसके साथ हम ये भी समझेंगे, देखेंगे कि यौम अरफा में हम लोग क्या-क्या अमल कर सकते हैं। ठीक है? मैं पहली बार तालीम ले रही हूँ, तो थोड़ा-सा मैं नर्वस हूँ, ठीक है? इसी वजह से। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग कुर्बानी के बारे में बात करते हैं। ईद उल अज़हा यानी कि 10वीं ज़िलहिज्जा जो है, उसमें लोग कुर्बानी करते हैं। तो असल कुर्बानी क्या है? इसका जो वाक़या हम लोग बहुत सुने हैं कि अल्लाह ताला ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई, यानी बहुत-बहुत सालों के बाद उन्हें अल्लाह ताला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मुझे एक फरमाबरदार औलाद अता फरमाने की, है ना? तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। उसके बाद क्या होता है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने बेटे को क्या कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। जब ये चीज़ वो उन्हें बताते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। तो असल में हम लोगों ने ये कहानी बहुत सुनी, है ना? तो लेकिन जब हम मेरा कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि जब हम कोई भी जानवर लेते हैं, ठीक है? उस जानवर को हम लोग अपने बच्चे के, अपने औलाद की तरह पालते हैं और फिर उसे हम कुर्बान कर देते हैं, है ना? उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, तो उस वक़्त हमारे अंदर मतलब एक अजीब-सा एहसास होता है, बहुत अजीब फ़ील होता है हमें, है ना? हमारे आँखों से आँसू जारी होने लगते हैं। तो उस मंज़र को हमें याद करना चाहिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को जिनको उन्होंने बहुत सालों के बाद पाया, है ना? अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद उन्होंने पाया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और फिर वो अल्लाह ताला की राह में उसे कुर्बान करने चले। खुद के बेटे को और अपने बच्चे जीवन को कुर्बान करने चले, तो वो कितना मंज़र होगा।
जब हम जो भी जानवर होते हैं कुर्बानी को, उसको जब हम कुर्बान करते हैं तो हम रोते हैं, है कि नहीं? हम रोते हैं, हमारे अंदर हमें खराब लगता है, हमें महसूस होता है कि ये तो बेजुबान जानवर है। लेकिन हमें वो मंजर याद करना चाहिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, तो वो कितने बड़े अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे, कितने नेक थे, और अल्लाह ताला का हुक्म उन्होंने मान लिया बिना किसी चीज के सोचे हुए। तो हमें भी कुर्बानी करते वक्त ये याद रखना चाहिए कि हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, है ना? उसके बाद असल मकसद जो हमारा है जानवर को कुर्बान करना नहीं है, बल्कि हमें दिल की नीयत को साफ करना है, अपने इखलास को अच्छा करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने 2-4 घर तक गोश्त बाँट दिए, अपने रिश्तेदारों में गोश्त बाँट दिए, तो उसके बाद कुर्बानी हो गई। आज हम लोगों ने जानवर कुर्बान कर दिए और हम पाक हो गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब तक आपके अंदर में बुग़्ज़ होगा, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, या आपके अंदर में ये है कि वो मुझसे अच्छा कैसे है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर जब तक हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, तो असल जो मकसद है कुर्बानी का वो नहीं हो पाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ़ जानवरों की कुर्बानी नहीं होती है, बल्कि अंदर जो दिल के इख़लास होते हैं, हमारी नीयत है, हमारे जो गुस्सा है, बुग़्ज़ है, किसी के लिए कोई भी ग़ीबत करना, ये सारी चीज़ों को हमें दूर करना होगा खुद से, तभी हम असल कुर्बानी के मकसद को समझ पाएँगे। उसके बाद ये क्या है कि जब हम लोग कुर्बानी करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब जिनके घर से गोश्त आया उसे हम गोश्त वापस मतलब भेजते हैं ना। हमारे घर में बहुत ऐसा होता है, बेसिकली हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जिन्होंने हमें गोश्त भेजा है, फिर हमें तो उनको देना पड़ेगा, है ना? उनके घर से आया तो हमें उन्हें वापस करना भी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत कम करनी चाहिए। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों में बाँटिए, लेकिन सबसे पहले ख़याल गरीब मिस्किनों का रखिए, जिनके घर में कुर्बानी नहीं है हुई है, उनको आपको अता करना चाहिए, और अच्छे से अता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब अपने घर के लिए अच्छा-सा रख लिया और फिर कुछ भी दे दे रहे हैं, कोई-सा भी हो हिस्सा हो, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें इस बात का ख़याल रखना है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को देने के लिए, जिनको ज़रूरतमंद है, ठीक है? उसके बाद कल यौम अरफ़ा का दिन है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किस तरीके से हैं। उसके अलावा एक और हदीस है यहाँ पे आती है कि जब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला तक ना तो गोश्त पहुँचता है, ना तो खून पहुँचता है, और ना ही कोई चीज़। जब पहुँचता है वो क्या है, आपके अमाल है, आपकी नियत है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला तक पहुँचती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा असल मकसद क्या है ना? तो आप लोग भी अपने घरवालों को, आप भी जैसे कि हम लोग हैं सभी, बहुत सारी यहाँ पे हाउसवाइफ्स होंगी, जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी है, तो इस बात का ख़याल रखें कि हमें सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचना है और उस पर अमल भी करना है कि क्या अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया है। और कुर्बानी का जो असल मकसद है उसके बारे में थोड़ी-सी और बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इताअत है और फरमाबरदारी का इज़हार किया गया है, यानी कि कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि जब अल्लाह का हुक्म आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उस पर अमल किया, उन्होंने अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गए, उन्होंने एक पल के लिए भी सोचा नहीं। तो हमें भी अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, किसी भी हाल में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर हमें तक़वा हासिल करना है, सबसे असल मकसद क्या है, तक़वा हासिल करना है, यानी कि कुर्बानी जो है एक ज़ाहिरी अमल है, लेकिन इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम अपने दिल को साफ़ करना होता है, हम अपने अंदर इख़लास पैदा करते हैं। तक़वा का मतलब है कि हर काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं, रियाकारी यानी कि दिखावा नहीं करना है। आपने मान लीजिए आपने कोई भी जानवर खरीदा कुर्बानी के लिए, अब क्या होता है, लोग कहते हैं हमने तो इतने का खरीदा है, हमारा जानवर तो बहुत बड़ा है, हम लोगों ने इतने लोगों को बाँटा है, तो नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें रियाकारी से बचना है ना। असल मकसद क्या है हमारा? कुर्बानी का असल मकसद तो हमारा जो है रियाकारी से बचना, अपने आप को साफ करना है, अपने दिल को साफ करना है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये सब दिखावा नहीं करना है। उसके बाद अपने नफ्स की कुर्बानी देना है हमें, यानी कि जब जैसे हम सिर्फ जानवर को कुर्बान नहीं करें, बल्कि अपने अंदर की जो बुराइयां है, जो हमारे अंदर गुरूर है, किसी के लिए हसद है, झूठ है, नफरत है, गीबत है, इन सबको कुर्बान करना है। अपने गुस्से को, लालच को, जो भी चीज है, सिर्फ हमारी जो नीयत होनी चाहिए, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। कुर्बानी असल मकसद किस लिए, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मोहब्बत और इंसानियत का भी पैगाम हमें इसमें मिलता है कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो गरीबों यतीमों तक आपको बांटना है,
ठीक है, और रिश्ते दारों तक देना ही है, उन लोगों को भी देना है और उसके बाद क्या करना है, गरीबों यतीमों तक भी देना है। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है मैं थोड़ा बहुत बोल पाई, ज़्यादा स्पीड तो नहीं बोल रही हूँ मैं, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुरान से जैसे सूरह अल-हज जो है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, मतलब कुरान में हमें ये पैगाम मिलता है कि उनका गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुँचता, बल्कि उस तक तुम्हारी तक़वा पहुँचती है। यानी कि जो कुर्बानी कर रहा है, तो उसका क्या तक़वा है, वो किस नियत से कर रहा है, वो नियत ही सिर्फ़ अल्लाह ताला तक पहुँचता है। और कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहिमी है, जो सुन्नत इब्राहिमी की यादगार में हम लोग कुर्बानी करते हैं। लेकिन असल मकसद को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तक़वा और इख़लास को हमें ज़रूर से ज़रूर अपनाना है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल अता फ़रमाए, हमारी जो भी नियतें हैं, अच्छी नियत से हम इसको अमल को करें। और उसके बाद जो कल का हमारा सबसे जो अहम है, नवी ज़िलहिज्जा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, कल नवी ज़िलहिज्जा है, यानी कि यौम अरफ़ा है। यौम अरफ़ा का रोज़ा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो जैसे ज़िलहिज्जा के मौके पे जो 10 दिन बताए गए, 10 रातें जो होती है सूरह फ़ज्र में, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला सूरह फ़ज्र में 10 रातों की कसम खा रहे हैं। जैसे वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, यानी कि कसम है 10 रातों की। जो ये 10 रातें 10 रातें जो है, मुफस्सिरीन के नज़दीक क्या है, ये ज़ुल्हिज्जा की रातें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और कल ख़ास करके हमें रोज़ा रखना है, ठीक है? अब ये जो रोज़ा है ना, ये एक रूहानी सफ़र है, ठीक है? यानी कि रूहानी सफ़र का बुलंद दिन है यौम अरफ़ा, रोज़ा रखना है, माफ़ी माँगना है और तौबा की कबूलियत का वक़्त है। ठीक है? और ईद उल अज़हा जो है अमल और कुर्बानी का इज़हार है। यानी कि यौम अरफ़ा एक दिन पहले क्या होता है कि हम अपने अंदर अपने इख़लास, अपने जो भी गुनाहों से माफ़ी माँगते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, तब्दीली लाते हैं, अपनी दुआओं का इज़हार करते हैं अल्लाह ताला से, अपनी ज़रूरतों का इज़हार करते हैं और दूसरे दिन हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग कुर्बानी करते हैं, यानी कि अमल करते हैं। है ना? अपना जो भी जिस तरीके से बताया, हम लोग जानवर जो होते हैं, हम उसे अच्छे से पालते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम सबको कुर्बान कर रहे हैं। उसके बाद क्या अमल करना चाहिए? तो देखिए, रोज़ा रखना सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है? नियत किस तरीके से करनी है कि आज का रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए रख रही हूँ, ताकि अल्लाह गुज़िश्ता और आने वाले साल के गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो ये हदीस भी है सही मुस्लिम की, अरफ़ा का रोज़ा 1 साल गुज़ारा हुआ और एक आने वाले साल, दोनों सालों के जो गुनाह होते हैं, वो माफ़ कर देता है। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इस्तिग़फ़ार का अमल कर सकते हैं, यानी कि जो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, ये अमल हम इसको कर सकते हैं। 100 मर्तबा पढ़ सकते हैं, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। वैसे भी कल जुमा का दिन है, तो तस्बीह, तज़कीर सब होते ही हैं, तो उसके साथ हमें अपने अमल को, अपने जो ज़िक्र है, अज़कार है, उसको बढ़ाना है। उसके बाद कलमा तौहीद जो है, सबसे ज़्यादा बेस्ट दुआ है, कलमा तौहीद है और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको हम लोग चौथे कलीमे के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो दुआ है, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत हदीसों में, बहुत सारी वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि इस दुआ को बताया गया है। इस दुआ को बेस्ट दुआ बताया गया है। तो इसका ख़ास आपको मामूल बनाना है, हम सभी को इसका ज़िक्र करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और जो है कोई और ज़िक्र करे, कोई और अज़कार करे, अपना जो भी जो मामूल के हिसाब से और आगे कुछ करे, तो आप सूरह इख़लास का वज़ीफ़ा कर सकते हैं इसमें। 100 मर्तबा कर सकते हैं। दरूद शरीफ जो है, कल जुमा का दिन है, तो उस तरीके से हम लोग 100 मर्तबा या 300 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कोई भी दरूद शरीफ ले लीजिए आप, जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ सकते हैं। 33 मर्तबा सुबहानल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर की जो तस्बीह है, तस्बीह फ़ातिमा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो बताया गया है कि जो कबूलियत का वक़्त होता है, वैसे कल जुमा है अल्हम्दुलिल्लाह से, और जुमा के वक़्त हम लोग जानते हैं कि असर से जो मगरिब का वक़्त होता है, उसके दरमियान में दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है और कल यौम अरफ़ा भी है। तो
उसमें ही बताया गया है असर से जो मगरिब का वक्त होता है उसमें दुआ जो है कबूलियत के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लग जाना है अपने दुनियावी कामों को छोड़ करके सारे जो काम है आप असर की नमाज के बाद से मगरिब से पहले तक जिक्र और अज़कार में लग जाइए और सारे काम कीजिए। तो अपना जो भी तवज्जो है वो आपकी नमाज, आपका जिक्र है उसमें होना चाहिए। ठीक है, और सजदों में दुआएं कीजिए, जो भी आपकी दुआ है, चाहे कोई बीमार हो या आपके घर में कोई परेशानी हो, कोई भी किसी भी चीज में परेशानी में मुब्तला हो, कोई काम नहीं हो रहा है आपका, या फिर आपके जो भी सेहत की परेशानी है, कुछ भी चीज हो तो उसकी दुआ करनी है इसमें हमें। और उसके बाद नबी एग्जाम में जितना भी आप दुआ कर सकते हैं, जितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आप करना चाहते, जो भी आप मांगना चाहते हैं, ज्यादातर दुआएं मांगिए और अल्लाह पे यकीन रखिए कि अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। और हर लोगों के लिए मांगे, चाहे आप खुद के लिए मांग रहे, अपने लिए मांगने के अलावा और दूसरों के लिए मांगे, क्योंकि ये होता है ना कि अगर आप किसी के हक में दुआ करते हैं तो वो दुआ जो है सबसे पहले आपके लिए कबूल की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए भी मांगे, अपने घर वालों के लिए, अम्मी अब्बू जो भी जितने भी रिश्तेदार है सबके लिए मांगिए, ताकि आपके हक में भी दुआ कबूल हो। और जो भी परेशानी आती है तो जिक्र करते रहना है, सजदों में दुआएं कीजिए। उसके अलावा जैसे कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप जिक्र अज़कार कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रही हैं, जैसे नमाज वगैरह आप नहीं पढ़ सक रही हैं, तो जिक्र कीजिए और दुआएं कीजिए। असर से मगरिब का वक्त होता है, उस वक्त खूब दुआएं कीजिए। दुआएं करना सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से मांगेंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा क्या, है ना? ये चीज तो होती है ना, तो हमें मांगना पड़ेगा ना। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, चाहे वो किताबें हो, कपड़े हो या पैसे हो, तो हम क्या करते हैं, घर वालों से मांगते हैं ना, अपने अम्मी अब्बू से मांगते हैं। किसी भी चीज की जरूरत होती है तो एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर अगर आपके घर में कुछ चीज की भी कमी हो जाती है तो क्या होता है, आपको अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, चाहे वो चप्पल का फीता ही क्यों ना हो, है ना? तो इतनी बड़ी, मतलब इतनी छोटी सी चीज है कि अगर चप्पल का फीता भी आपको जरूरत पड़े तो आपको अल्लाह ताला से मांगना है। हर चीज तो हम तो मोहताज है ना अल्लाह ताला के, तो हमें उनसे दुआएं मांगनी है। और जो भी परेशानी है तो उस पर हमें क्या करना है, सब्र करना चाहिए। और कुर्बानी का जो असल मकसद है उसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है मैं ज्यादा स्पीड से नहीं बोली हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों के कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप लोग पूछिए। जी चाहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आपने सब कुछ बताया। वो 9 जिलहिज्जा और उसके बाद का जो 13वीं जिलहिज्जा तक का जो पढ़ने का है वो बता दीजिए। जी 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 बिल्कुल, हाँ, जो तकबीरात है ना, कल से जो शुरू करने हैं आपको, वो तकबीरात है, मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, बस एक मिनट, हाँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं देख के बताऊँ, कोई गलती ना हो। तो देखिए, तक इसको बोलते हैं ना, तकबीर और तशकीर जो है वो क्या है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, इसको आपको नवी जिलहिज्जा से पढ़ना है। फजर से, फजर में पढ़ना है, जोहर में पढ़ना है, असर में, मगरिब में, इशा में। फिर 10वीं जिलहिज्जा को भी आपको करना है, 11वीं को भी आपको करना है और 12वीं को भी सेम करना है। लेकिन जब 13वीं जिलहिज्जा आए तो आपको फजर है, जोहर है और असर तक पढ़ना है। ठीक है, 9वीं जिलहिज्जा से लेकर के 12वीं जिलहिज्जा तक आपको पांचों वक्त पढ़ना है। और उसके बाद जो 13वीं जिलहिज्जा है उसमें सिर्फ आपको 3 वक्त पढ़ना है, आपका फजर, जोहर और असर। ठीक है, नमाज के बाद पढ़ना है, ये वाजिब है पढ़ने का। और जो सबसे बेस्ट दुआ जो बताई गई है वो आपका बड़ी बात क्या होती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हम क्या करेंगे, आगे क्या होगा, है ना? बहुत सारी चीजें होती है, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और शैतान तो हमें बहकाने वाला ही है। जब हम सोचते हैं ना कि हम कुछ काम करें, हम नमाज पढ़ लेते हैं या फिर हम किसी चीज का भी विर्द कर लेते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं ना कि आज हम मतलब कि ये करेंगे, वो करेंगे, फिर ऐसा क्या होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वसवसे आ जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं किसी के साथ नहीं होता है। बस हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें खूब दुआएं करनी है और अच्छे से हर अमल को करना है। आप
آپ لوگوں کا اور کوئی سوال ہے تو پوچھیے. آپ جیسے کہ کل جمعہ ہے نا، تو جمعہ میں تو درود شریف کا اہتمام کیا ہی جاتا ہے، تو آپ اپنے اذکار کو 2 گنا کر سکتے ہیں. اس میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہوتی ہے، جیسے کہ اگر آپ مطلب میں تو ایک دعائیں جو سب سے زیادہ پڑھتی ہوں وہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ والی دعا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو اس کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں. صبح اور شام پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد ہے، ظہر کے بعد، یا کبھی بھی. میں کبھی بھی پڑھ لیتی ہوں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ بہت بہت زیادہ بہترین دعا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتی ہیں جیسے صحت تندرستی ہو، یا پھر آپ رزق کے لیے دعا کر رہی ہیں، کسی بھی چیز کے لیے دعا کر رہی ہیں، تو ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ. یہ والی جو دعا ہے نا، اس کو پڑھیے گا. یہ مطلب کہ اس میں کیا عافیت جو ہے نا، اس میں سب چیز آ جاتی ہے. جی جی بالکل. فلسطین کے ہم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. جو دیکھیے جہاں جو مسلمان ہیں نا، سبھی مسلمانوں کے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی کے لیے دعا کیجیے گا، خاص کر کے فلسطین والوں کے لیے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی سوال ہے، کسی بھی مطلب تعلق سے، پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ چاہت سسٹر. الحمد للہ سب لوگوں کو کلیئر ہے شاید، اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی پھر میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک، دعائیں جی انشاءاللہ میں بھیج دوں گی. تو جو آخر والی جو میں نے 2 دعائیں بتائی، وہ والی دعا دیکھیے، یہ جو دعا میں نے بتائی نا آخر میں اللہم انی اسألک العافیہ، یہ والی جو دعا ہے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حال میں ہو، کس طریقے سے ہو، یہ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اس میں جب عافیت ہوتی ہے نا، اس میں آپ کا سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک اور دعا بتائی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جب آپ بہت ضرورت میں ہو، مطلب کہ آپ کو کسی چیز کی بہت حاجت ہے، تو آپ کو کیا کیجیے، اس دعا کو پڑھیے. بہت زیادہ مطلب یہ تو میرے لیے بہت زیادہ کیا بولتے ہیں، الحمدللہ میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ پڑھنے میں ہی اتنا اچھا ہے نا، تو آپ کو پڑھنے میں بہت اچھا لگے گا. اور جو اس کا اثر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے. تو اچھی نیت سے ہمیں پڑھنا ہے. جی جی انشاءاللہ بھیج دوں گی میں سب کو. اور یوم عرفہ کی جو تذکیر اذکار ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، جو یہ تکبیرات ہے اس کو بھی پڑھیے گا آپ لوگ. اور اس کے علاوہ جو بھی کلمات ہے، جیسے چوتھا کلمہ ہے اس کو بھی پڑھیے گا. سورہ اخلاص کے آپ جو ورد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. درود شریف تو سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ سے، کیونکہ جمعہ کا موقع بھی ہے اسی وجہ سے. یہ کیا سمجھ نہیں آیا ہے، ایک بار بول دیجیے. ذو الحجہ کا سمجھ میں نہیں آیا. 13ویں ذی الحجہ کا مطلب، اچھا 13ویں ذی الحجہ آخری ذی الحجہ جب ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جو ہم تکبیرات پڑھ رہے ہیں، جو تکبیرات تو بتائے نا کہ یہ تکبیرات آپ کو 9ویں ذی الحجہ کے 5 نماز کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ 5 نماز پڑھ لیں تب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، 9ویں ذی الحجہ یعنی کل سے، کل کی فجر کے نماز کے بعد سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والا آپ کو پڑھنا ہے. 10ویں 11ویں اور 12ویں بھی پڑھنا، اور 13ویں ذی الحجہ جو ہے اس میں آپ کو صرف عصر تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء میں نہیں پڑھنا ہے، عصر تک پڑھنا ہے. جی جی، یعنی آخری بقرعید کو نا، یعنی تیسرا دن تک ہوتا ہے نا؟ نہیں، اس کے بعد چوتھے دن تک. جی جی 10ویں ذی الحجہ جو ہے پہلا بقرعید ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ دوسرا، اور 12ویں ذی الحجہ تیسرا. یعنی کہ تینوں جو بقرعید دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو مکمل 5 وقت کے بعد پڑھنی ہے، اور جو چوتھا دن ہوگا اس میں آپ کو عصر تک پڑھنا ہے. جی، بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. مجھے نہیں پتا ہے کہ کتنا میں آپ لوگوں کو بول پائی، کیونکہ میں تھوڑا سا اسپیڈ بولتی ہوں اسی وجہ سے.
نہیں نہیں الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے، بہت اچھے سے بتایا، بہت بہت اللہ اس کو قبول کرے، آمین یا رب۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور جتنے بھی ہماری بہنیں جہاں سے سن رہی ہے ان کے لیے جو بھی مطلب جس چیز کے لیے جہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں تو سب کے جو ہے تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔